हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि मुझे क्लास 10th के फिर से पुस्तकों को पलटने का इच्छा कर रहा था। इसीलिए मैं वापस से उन तमाम कविताओं से रूबरू होने आया हूं और साथ ही साथ एक वीडियो के माध्यम से आप तक भी सरल और सहज तरीके से इस जानकारी को पहुँचाना चाहता हूँ। आज हम सूरदास जी के पद को डिस्कस करेंगे, उसका व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम इनकी जीवनी को देख लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता है, मैंने उस वीडियो में भी बताया कि आप लोग एग्जाम सेंट्रिक होकर के पढ़ते हैं। एग्जाम में भाई क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, होना भी चाहिए। और हिंदी में बहुत सारे लैक करते हैं कि हिंदी ही है, हो जाएगा, उसके बाद उनको परेशानी हो जाती है। क्योंकि देखो ओवरऑल क्या है ना आपके साथ कि आपके पास यदि टोटल सब्जेक्ट हैं, आपके पास मैथ्स हैं, इंग्लिश हैं, हिंदी हैं, सोशल साइंस हैं, और भी एक सब्जेक्ट था ना साइंस है, ठीक है। यदि मैथ का वेटेज यदि 80 मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी का मार्क्स 40 मार्क्स का है। हिंदी इसका वेटेज, इसको भी तुमको 80 तक लेके जाना चाहिए भाई, ठीक ना। और 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल है ही, ठीक है। तो तुमको हिंदी पर भी फोकस करना चाहिए। बहुत बार क्या करते हैं लोग, हिंदी पर फोकस नहीं करते हैं और ओवरऑल उनके जो परसेंटेज होते हैं वो फिर लैक कर जाते हैं, ठीक है, परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो हिंदी इंग्लिश को भी बूस्ट करो। चलिए हम लोग सूरदास के सर्वप्रथम जीवनी को देखेंगे। उनका जन्म जो है अनुमानतः 1478 में माना जाता है। 1478 उनका माना जाता है, यह अनुमानतः है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म जो है मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म जो है स्थान दिल्ली के पास सीही नामक जगह पर हुआ। मतलब यहाँ जो है थोड़ा विरोधाभास है, स्पष्ट नहीं है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये शिष्य रहे। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच उगऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। एक है साहित्य लहरी, एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, और बाद बाकी जो सूर लगा हुआ है तो आप लोग कहेंगे कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार, आपने रस पढ़ा होगा, आपने रस पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में। यदि नहीं पढ़ा है उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। बहुत सारे 9 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। करुण रस, हास्य रस, ठीक है, श्रृंगार रस। तो वो वात्सल्य के थे और श्रृंगार रस के थे कि श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। और हम जो है इसकी व्याख्या करेंगे, वो स्पेशली वही चीज़ लिखा गया है। तो हम सीधे यहाँ चलते हैं पद की ओर। उधो 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 तुम हो अति बड़े भागी, उधो उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, सूर चाटी ज्यों पागी। अब पहले इसको हम स्पष्ट कर देते हैं, इसकी व्याख्या कर देते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गूर चीटी ज्यों पागी। अब उधो तुम हो अति बड़ भागी, अर्थात गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम रूपी धागे बंधन से अछूत रहे और तुम्हारा मन किसी प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम रूपी धागे बंधन से अछूत रहे और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ।
पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तो जिस प्रकार कमल का पत्ता पुरैन पात जल के अंदर रहता है, फिर भी उसके शरीर पर पानी की एक बूंद या दाग नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। तो जिस प्रकार से तेल से भरी हुई गागर को जल में डुबोने पर उस पर पानी की बूंद भी नहीं ठहरती। आप किसी घड़े पर आप तेल लगा दो बहुत सारा और पानी में डाल दो तो उस पर तेल नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि ठंडे के दिनों में जब आप तेल लगाकर नहाते हो तो आपके शरीर पर पानी का बूंद नहीं रहता है, एक एक थोड़ा थोड़ा बूंद होगा, वो टकर जाएगा। ठीक है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। अर्थात तुमने तो प्रेम की नदी में कभी अपना पैर तक नहीं डुबोया और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती है। गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती है। अब इसका संपूर्ण जो है एक बार हम व्याख्या करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले पंक्ति में इनके द्वारा कहा गया कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम क्या हो? बहुत भाग्यशाली हो। तुम कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम रूपी धागे बंधन से अछूत हो। कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम में नहीं फंसे हो, उनके प्रेम में तुम नहीं फंसे हो। मन किसी के और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरैन पात कहा गया है ना, पुरैन पात रहत जल भीतर। तो पुरैन का पत्ता, कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उस पर जल नहीं लगता, जल के अंदर रहते हुए भी उसके शरीर पर पानी का एक बूंद या दाग नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। अर्थात जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को जल में डुबोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तुमने तो प्रेम की नदी में कभी अपना पैर तक नहीं डुबोया और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हुई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती हूँ। इस पद का यही अर्थ है मेरे दोस्त। अब दूसरे पद पर चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही। तो दूसरे पद में है कि मन ही मन की मांझ रही। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं और बातें मन के अंदर ही दबकर रह गई। कहिए जाई कौन पै उधो ना ही परत कहीं। हे उद्धव, अब हम अपने मन की पीड़ा किसे जाकर कहें, और क्योंकि यह बात हर किसी से कही भी जा नहीं सकती। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। श्री कृष्ण के वापस आने की समय सीमा यानी अवधि, समय सीमा ही हमारे जीने का आधार थी। उसी उम्मीद में हमने अपने तन और मन की व्यथा अर्थात दर्द सही थी। अब इन जोग संदेह सनी सुनी बिरहनी बिरह दही। लेकिन अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन कर हम बिरहनी गोपियाँ विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारही जीतही ते उत तय धार बही। हम जहाँ पे रक्षा की पुकार लगाना चाहती थीं वहीं से योग संदेश की धारा बह निकली। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी तो अब हम किस बात का धैर्य धारण करें। चलिए अब तीसरे पद की ओर चलते हैं। आपको एक बार सरलीकरण कर दिया जाएगा, आपने घबराना नहीं है। मैं आपको सरलीकरण करके एक बार फिर से मैं बताऊंगा। मैं सारे पद को एक बार व्याख्या कर दूं, तत्पश्चात जो है इसके ऊपर में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो संदेश दिया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को मैं बता दूंगा। ठीक ना। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी। जागत शोभत स्वप्न दिवस नीशी कानह जकरी। सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करूँ बकरी। ऐसहूँ ज्यों करहूँ ककरी। माफ कीजिएगा, बकरी नहीं ककरी है, अवधी भाषा में है भाई। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी।
या तो सुर तीन नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि हमारे हरील की लकड़ी हमारे लिए श्री कृष्ण हारील पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसे वह कभी अपने पंजों से नहीं छोड़ता। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन क्रम और वचन से नंद के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर रखा है। जागत शोभत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। हम जागते सोते स्वप्न में दिन और रात केवल कान्ह कान्ह अर्थात कृष्ण कृष्ण की रट लगाई रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। तुम्हारा यह योग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है मानो कोई कड़वी ककड़ी खाली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी व्याधि ले आए हो जो हमने न कभी देखी है, ना सुनी है और ना ही कभी भुगती। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग संदेश उन लोगों को जाकर सौंप दो। यह योग संदेश उन लोगों को जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री के समान चंचल और अस्थिर हैं। अब चतुर्थ पद पर चलेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराए। तो क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। अब चलिए इस पंक्ति का, इस पद का हम व्याख्या करेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ व्यंग करती हैं कि लगता है श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़कर पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। भौरे उद्धव के माध्यम से जो बात कही गई है, भौरे अर्थात उद्धव के माध्यम से जो बात कही गई है वह हम समझ गई थी और हमें अब समाचार मिल गया। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बूढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश उठाए। उनकी बुद्धि जितनी बढ़ गई है यह इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के पर इत डोलत धाए। हे उद्धव, पहले के पुराने ज़माने के लोग बहुत भले थे जो दूसरे की भलाई के लिए भागे चले जाते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराएं। अब तो हम बस अपना वह मन वापस पाना चाहती हैं जिसे वे यहाँ से आते समय चुरा कर ले गए थे, जो यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। ये क्यों अनिति परे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। वे स्वयं क्यों हम पर अन्याय कर रहे हैं जिनका काम ही दूसरों को अन्याय से छुड़ाना है। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ के अनुसार सच्चा राजा का धर्म, राजधर्म वही है जिसमें प्रजा को किसी भी तरह से सताए ना जाए। ये हैं चारों पद के दोस्तों व्याख्या। अब हम आपको यहाँ थोड़ा सा सरलीकरण कर लेंगे, ठीक है। यहाँ सूर्य सागर के भ्रम गीत से 4 पद लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? सूर्य सागर के भ्रमर गीत से। कहाँ से? सूर्य सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव के हाथों गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निगुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। उद्धव जो थे ना, उद्धव ने क्या किया कि इनके श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले गए थे तो वहाँ से योग विद्या वगैरह कहा कि जाओ उसको बोलो कि योग वगैरह करे गोपियाँ, ठीक है। तो उद्धव ने निगुण एवं ब्रह्म एवं योग का संदेश उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। और ये उद्धव थे कौन, ये भी बात आ जाता है। तो श्री कृष्ण के सखा और मंत्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, चचेरे भाई कंस के मंत्री, देव भाग के पुत्र और उनके प्रमुख सलाहकार मंत्री थे। ज्ञानी और ध्यान मार्गी, वे शास्त्रों के महान विद्वान, परम ज्ञानी और निराकार ब्रह्म ज्ञान एवं योग मार्ग के प्रकांड पंडित थे। उन्हें अपने ज्ञान और योग साधना का अत्यधिक गर्व था। गोपियाँ के पास संदेशवाहक के रूप में ये आए थे। श्री कृष्ण ने उद्धव का योग का अहंकार दूर करने
श्री कृष्ण ने उद्धव का योग का अहंकार दूर करने और विरह में व्याकुल गोपियों को संतावना देने के लिए उन्हें गोकुल मथुरा संदेश देकर भेजा था। प्रेम मार्ग का ज्ञान गोकुल जाकर जब उद्धव ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति निष्काम और अन्य प्रेम देखा, अनंत प्रेम देखा, ठीक है, तो उनका ज्ञान और योग का अहंकार टूट गया। वे स्वयं गोपियों की भक्ति और प्रेम मार्ग के प्रशंसक बन गए। तो गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। ड्राई एकदम संदेश रहेगा तो कहाँ से पसंद आएगा। तभी वहाँ एक भौरा पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवान छोड़े। पहले पद में गोपियां की शिकायत वाजिब लगती हैं कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे भी विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियां की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी कड़वी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो ये दोस्तों आप एक चीज़ समझिए, ये हैं भगवान श्री कृष्ण, ये हैं उनके सखा मंत्री उद्धव, ये उनको भेजते हैं गोपियों के पास, ठीक है, गोपियों के पास। ये मथुरा चले गए हैं गोकुल से, ये गोपियों के पास आते हैं और ये इनका संदेश लेकर आते हैं कि प्रेम वेदना को छोड़ो और योग ब्रह्म ये सब चीज़ जो है अपनाओ। तो फिर ये वहाँ पर भौरे भी आ जाता है और भौरे को भ्रमर गीत यहीं से शुरू होता है। और यहीं से जो है क्या होता है कि गोपियाँ जो है अपने विरह का प्रत्येक पद में जो है कड़वी कड़वी बातें उद्धव को सुनाने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों यही है कुल मिला करके आपका ये सूरदास जी का ये जो 4 पद हैं आपके कक्षा 10 की किताबों में, यही है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो वस्तुतः अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम आपके क्लास 10th के सारे चैप्टर को इसी तरह आपके समक्ष ला देंगे। एक बार हिंदी कंप्लीट हो जाएगा तो इंग्लिश भी ला देंगे, और आप कहेंगे तो साइंस भी ले आएंगे, इंग्लिश भी ले आएंगे, साइंस भी ले आएंगे, हिंदी भी ले आएंगे, ठीक है, सोशल साइंस भी ला देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ हम ला सकते हैं। मैथ्स मुझे मत बोलना, मैथ्स में नहीं लाऊंगा, मैथ्स तो कतई नहीं लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो मेरा भी उसी तरह है जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि आए। बस मैथ्स मुझे उतना ही आता है कि 2 + 2 क्या होता है वो जोड़ लेते हैं। हमको ये इंटीग्रेशन नहीं आता है, हमको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, हमको कैलकुलस नहीं आता है, हमको कुछ भी नहीं आता है। बस हम आपको हिंदी पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, विज्ञान पढ़ा सकते हैं, और क्या पढ़ा सकते हैं गुरुजी, आपको हम सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा सकते हैं। अब आप करेंगे कि साइंस यदि पढ़ाओगे तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। भाई उतनी गणित तो आती है कि मैं आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ, बाकी मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं बहुत कम जानता हूँ, आपसे भी कम। चलिए मैं इसी के साथ आज के इस वीडियो में विराम देता हूँ। मैं अगली कक्षा में पुनः किसी अन्य चैप्टर्स को लेकर आऊँगा, अन्य अभ्यास के साथ आऊँगा और आपको अभ्यास कराऊँगा। और आप एक कमेंट करेंगे कि क्या आपको अभ्यास के भी प्रश्न करा दिए जाएँ या फिर मैं जितना आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो सफिशियंट है। मेरे भाई यदि सफिशियंट है देन इट इज़ गुड फॉर यू एंड मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी नहीं थकूँगा और साथ ही साथ आपके लेक्चर सारे कंप्लीट भी हो जाएंगे। धन्यवाद।